नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। पान भोलेनाथ की आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे। आप करोड़पति। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे कुल 72 तरीके का शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसे महाशिवरात्रि का समय पूरे 130 साल बाद आया है। और अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि एक ही दिन की उपाय से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और मान के चलिए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान भोलेनाथ की जय। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं वह मनोकामना एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, तो फिर आपको सिर्फ यह करना है कि 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद कपड़ा पहनना है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद जो आप धतूरे का फल लाए हैं, उस फल को शिवलिंग की ऊपर की तरफ आपको रख देना है, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को यह संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया, एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, जिसको अगर महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और इस महाशिवरात्रि पर पूरे 72 तरीके के योग बन रहे हैं। और अगर आपने यह उपाय महाशिवरात्रि पर कर लिया तो यकीनन आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि के दिन
धतूरे पौधे की जड़ कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। सुबह के वक्त अच्छे तरह से नहा लेना है। आपको सफेद कपड़ा पहनने के बाद 1 लोटा जल लेना है और धतूरे पौधे की जड़ लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ की मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको धतूरे के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोलना है। उसके बाद इसी धतूरे पौधे की जड़ को आपको तांबे के ताबीज में रख लेना है और अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है, अगर धन की तंगी से परेशान है, घर में पैसा नहीं टिकता है, तो पोंछा लगाते समय उसमें ये एक चीज जरूर डाल देना। इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। माँ लक्ष्मी साक्षात घर में आकर निवास करेगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं निर्माण होती हैं, उनका मुख्य कारण घर के अंदर मौजूद एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। असल में हमारे घर में किसी कारण से ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। ये हमें आंखों से दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन ये बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। जहां पर ये नकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है, उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, कलेश, दरिद्रता, रोग, बीमारी का वातावरण निर्माण होने लगता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तुशास्त्र में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का वर्णन किया गया है। घर में इनका संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के महत्वपूर्ण उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपको वास्तुशास्त्र में बताए गए इन आसान से उपायों को करना है। जो काम आप रोज करते हैं, उनमें थोड़ा बदलाव करना है। झाड़ू लगाते समय, पोंछा लगाते समय आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपके घर से ये नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होने लगेगी और इसका शुभ प्रभाव भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। धन से जुड़ी समस्या भी अपने आप खत्म हो जाएगी। जिन कारणों से आपके घर में पैसे की तंगी हो रही है, वे सभी इन उपायों से नष्ट हो जाएंगे। दूसरों की बुरी नजर का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए कभी भी अपने घर के वैभव और धन संपत्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने घर की खुशियों को वापस ला सकते हैं, घर में पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं, घर से कलेश और नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको यह करना है कि आप घर में जब भी पोंछा लगाते हैं तो पोंछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक जरूर डाल देना। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। अगर आपके घर को किसी की बुरी नजर लगी है तो भी इस उपाय से वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 1 बार घर में नमक के पानी से पोंछा जरूर लगाना चाहिए। 1 महीने के अंदर आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। कई लोगों ने इसका सकारात्मक अनुभव भी किया है। अगर आपके घर के किसी सदस्य को किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी नमक लेकर उस व्यक्ति के सिर से 7 बार फेरकर ईश्वर से प्रार्थना करके उस नमक को नल के पानी में बहा दे। इससे उस व्यक्ति की नजर उतर जाएगी। अगर घर से कलेश दूर नहीं हो रहा और बार बार विपदाएं आ रही है तो एक तांबे का लोटा ले, उसमें जल भरकर उसमें नमक डाले। अब उसे लाल कपड़े से बांधकर अपने घर में घुमा ले और इस लोटे को कहीं आंगन में बांधकर रख दे। फिर दूसरे दिन उसे जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा हफ्ते में 2 बार शनिवार और मंगलवार के दिन करे। आपके घर से नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, कलेश सब दूर होने लग जाएगा और आपके घर का वातावरण सकारात्मक बन जाएगा। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी
और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दें। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरे और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दे और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दे। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं, तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। घर में धन की कमी हो रही है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, पैसे की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप चांदी के 7 या 11 सिक्के ले और उन्हें तुलसी के गमले की मिट्टी में दबा दे और रोज संध्या काल में तुलसी के पास घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से 11 दिन के अंदर धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। अन्य एक उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, फिटकरी तो सभी के घर में होती है। फिटकरी भले ही एक सामान्य वस्तु है, लेकिन यह बहुत ही लाभ प्रदान करने वाली चीज है। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। यदि घर में पैसे की तंगी है तो आप एक फिटकरी का टुकड़ा घर के उत्तर दिशा के कोने में रख दें। एक टुकड़ा आप बाथरूम के अंदर रख दें। इससे आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। साथ ही घर का वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। घर के कोनों में फिटकरी का टुकड़ा रखने से ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं जिनका पालन करना बहुत लाभदायक होता है। रसोई घर में भोजन बनाते समय रोज गौ माता के लिए पहली रोटी जरूर बनानी चाहिए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं तो समस्त देवी देवता संतुष्ट होते हैं और फिर आपके जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। और आखिरी रोटी कुत्ते को भी जरूर खिलानी चाहिए। घर में बनी आखिरी रोटी का अधिकार कुत्ते का होता है। उसे रोटी न खिलाने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बिना चुके कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने घर से नकारात्मक